भाषण दे देंगे, हम आपको कुछ भी बता देंगे, जब तक हम ट्रांसमीटर हैं, जब तक आप रिसीवर के रूप में काम नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे क्या, तब तक हमारा सब ट्रांसमीटर किसी भी क्वालिटी का हो काम नहीं करेगा। इसीलिए हमने एक नया इनोवेशन किया कि इन्हीं से मंगाओ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम यहाँ लॉटरी निकालेंगे और उसमें हम बुलवाएंगे। अभी ये हुआ लॉटरी वाला कि हो गया। तो पहला स्टेप हो गया ये। इसके पीछे मंशा यही है कि आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखोगे, पढ़ोगे, कॉम्प्रीहेंड करोगे, और चूंकि लॉटरी का फार्मूला हमने लगाया तो किसी को भी बोलना पड़ सकता था ऑनलाइन, तो आप उसकी तैयारी करो। वैसे तो कोई नहीं करता, तो इतना सब कराने के लिए हमने इतना इसको चक्रव्यूह की रचना की, जिससे आपको अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का नॉलेज हो जाए। तो जैसा ये बता रहे हैं हो गया। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि पैसे को लेकर के हम लोग जो हम यहाँ से फंड देते हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए। वो भी हमने कहा था कि सभी लोग और रख के और सबको एक एक कॉपी दो। वो भी हुआ कि नहीं हुआ? तीनों को पता होना चाहिए कितना पैसा आ रहा है, किस लिए आ रहा है और कहाँ जा रहा है। वो इसलिए मैंने किया, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। हाउ टू इम्प्रूव फाइनेंशियल गवर्नेंस, इसके लिए ये हमने एक नई तरकीब लगाई और सारे में मैंने ये लगाया और इसका काफी अच्छा रिजल्ट आया। तीसरा ये मुझे बताया गया कि पंजाब में एक जगह चस्पा कर देते हैं, तो हमने कहा वो चस्पा भी कर दो। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आज ये जो आप ट्रेनिंग में आए हो, मैं तो कहूंगा वो WHO वाले हमारे रोहित बैठे WHO के हैं, उनसे अभी आप बात करिए, उनका एक सेशन करवाइए, ठीक है? WHO का भी मैं कह दूंगा आएगा। तो WHO के बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छा इटिकेट। अभी आप 3 दिन का, आपका कितने दिन का है? 3 दिन का। आप उनसे टाइम सेट करिए। अभी मैं बोलता हूँ रोहित से, रोहित जी भी आए और आपको ट्रेंड करें, 1 घंटा दे वो, ठीक है? आई रिक्वेस्ट हिम एंड आई होप ही विल डू दैट, ठीक है? 1 घंटा इनको भी रोहित आए और उसको भी, उनसे भी इनकी 1 घंटा की ट्रेनिंग कराइए। यहाँ आप आए हो तो खाली हाथ आए हो, और अगर यहाँ आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं, ध्यान से सुनोगे नहीं, नोट नहीं बनाओगे और दिमाग में घुसाओगे नहीं, क्या पढ़ना और समझना 2 शब्द है। पढ़ लिया और समझा नहीं तो क्या हुआ? कहते ना, इस कान से सुना दूसरे कान से निकल गया, तो वही है। पढ़ना मतलब क्या हुआ? एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। लेकिन समझना का क्या मतलब हुआ? एक कान से घुसा, दूसरे दिमाग में गया और दिमाग में चिपक गया, अब इस कान से नहीं निकलेगा। तो केवल आपको पढ़ना नहीं है, समझना है। क्या करना है? समझना है। और तीसरे दिन मैं आऊंगा, केवल 10 मिनट के लिए आऊंगा, ठीक है? और मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा? हाँ, मैं भी रोहित से कहूंगा कि क्वेश्चन आंसर बना करके वो टेस्ट वो लेगा रोहित। अभी मैं रोहित से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये क्वेश्चन आंसर बनाए। ये अभी आप बात कर लीजिए रोहित से, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर हम आपका इम्तहान लेंगे कि आप क्या, आपका जो मॉड्यूल है उसी पर क्वेश्चन आंसर बनेगा, ठीक है? और अगर आप फेल होंगे उसमें तो जानते हैं हम क्या सजा देंगे, आप निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ये थोड़ी होगा कि आप अम्बेडकर नगर को मंडल ही बदल दो, यहाँ इसलिए हमने आपको नहीं रखा। एक बात, एक चीज और है कि आप सिस्टम बनाइए कि 15 दिन में इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाए। क्या? कम से कम अगले 2 महीने तक ऑनलाइन इनकी बैठक की जाए, मॉनिटरिंग किया जाए, इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। हम शुरुआती दौर में 5 मिनट बोल देंगे, ठीक है? और उसके बाद आप लोग इनकी सघन समीक्षा करिए। 1 तारीख को, 15 तारीख को फिक्स कर लीजिए। अगर 1 को छुट्टी है तो 2 को होगा, 15 को छुट्टी है तो होगा। 1 और 15 को फिक्स करिए, इनकी मॉनिटरिंग करिए। क्योंकि अभी नई शुरुआत है, इनको आता नहीं है, सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, खड़ा हो रहा है। तो वो जब मॉनिटरिंग करेंगे, इनकी समस्याएं सुनेंगे, हम उनका समाधान देंगे, तो इनके दिमाग में कोई रुकावट नहीं आएगी, इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका उल्लास बढ़ेगा और इनका क्या होगा? अच्छा काम होगा। देखिए, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो मैंने सुना, जो मैं समझता हूँ, ये
जब इसमें दिल और दिमाग लगता है तभी हम कामयाब होते हैं। क्या लगता है? दिल और दिमाग। गवर्नमेंट सरकारी में हम लोग क्या करते हैं, दिमाग तो लगाते हैं लेकिन दिल नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? दिल। तो मेरा यह अनुरोध है कि अगर आप केवल दिमाग से काम करोगे, किससे? दिमाग से, तो आप सफल नहीं होंगे। यहां मैं आकर के इस उद्घाटन में आया हूं, मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मेरा दिल भी लगा हुआ, इसीलिए मैं ऐसे डांट रहा हूं जैसे मेरा ये व्यक्तिगत काम हो। क्या मैं ऐसे समझा रहा हूं जैसे मेरा पर्सनल काम हो। तो आप लोगों को यही फार्मूला लगाना होगा कि दिल भी लगाइए और दिमाग भी लगाइए। ठीक है? जब तक सरकार में गवर्नेंस में केवल गवर्नेंस तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि उसमें इमोशंस नहीं आएंगे। गवर्नेंस में इमोशंस लाने हैं। इमोशंस लाने के लिए वही होता है कि दिल भी हमारा लगा है और दिमाग भी लगा है। सामान्यता होता नहीं है। और जब ये नहीं होता है तो हम मैकेनिकल तरीके से काम करते हैं। आपको ये कर देना है, अब वो नहीं कर पा रहा है, हम आपके बॉस हैं, हमें आपसे ये करना ही करना, नहीं करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं कर रहा तो हमें ये समझने की जरूरत है आखिर उसकी दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कर रहा है। आप उसको अपना बच्चा समझिए और उसको देखिए कि उसकी क्या दिक्कतें हैं और वो दिक्कतों को समझ करके उसको दूर करिए, उसको हेल्प करिए। ये तभी संभव है जब आपका इमोशन उस प्रोग्राम में लगा होगा। सामान्यता ये होता नहीं है गवर्नेंस में। हम बॉस हैं और हमारी ही चलेगी। जैसे भी इन्होंने कहा, आपने कोई भी गलत आदमी कोई भी काम कहे गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं तो जिंदगी में यही सीखा है, कितना भी बड़ा हो कितना भी हो, सब जानते मैं गलत काम नहीं करता और ना गलत काम को बर्दाश्त करता हूं। क्या? और ना मैं गलत लोगों के धारा में बहता हूं। जैसे भी आपने उदाहरण आज प्रभाकर का सुना है, बरेली के एसएसपी, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उनके बहुत सारे उदाहरण है ना। बहुत सारे वीडियो बने हैं कि उनके 13 साल में 21 ट्रांसफर, पूरे देश का बुलंद IPS है 2010। मैं देखो कह रहा हूं, तो ट्रांसफर की परवाह नहीं करता, वो कानून की परवाह करते होता है। ट्रांसफर कोई पनिशमेंट थोड़ी है, जहां जाएंगे वही काम करेंगे। तो हमें गलत बात को मानना चाहिए, ना उसके टीम को ज्वाइन करना चाहिए, सही बात के साथ जीना चाहिए। अब रही बात है आपको 95 क्या है, 395 है। कितने 95 है? 395। आप बताइए पहला 95 क्या है? शुक्ला, अनुपम, पहला 95 क्या है? What is the first 95? What is the first 95? What is the first 95? जो पहले 90 था, अब नाको ने 95 कर दिया। तो फर्स्ट 95 क्या है? नहीं पता। आप बताइए फर्स्ट 95 क्या है? फर्स्ट 95 वो अपना स्टेटस, जो भी PLHIV है वो अपना स्टेटस जाने, मतलब वो पॉजिटिविटी का स्टेटस समझे। मतलब मैं समझा नहीं सर। जो भी जिनकी भी टेस्टिंग हो रही है वो अपना स्टेटस समझे, जाने कि पॉजिटिव है सर ना। आप बताइए, आप बताइए। सर 95 के अंदर जो भी है, मतलब उनका PLHIV जो है उनका स्टेटस, उनका ART कराना, स्टेटस उनको पता हो। आप बताइए फर्स्ट 95 क्या है? 100% जो आते हैं उनका 95% चेकअप। कहाँ ये 100% के आते हैं? 100% जो आए उसका 95% चेकअप, ये हो गया फर्स्ट 95। यही है ठीक है? तो एक बताओ ना क्या है, यहाँ क्या करने आए? तो अगर आपको काका नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगी मैडम? जब तक नौकरी नहीं मिली थी ना तब तक परेशान थी, नौकरी नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा।
भाई आप यहाँ आए हो तो आपको एड्स की बेसिक जानकारी और कहाँ गूगल में डाल दो, और पीपीटी पड़े हुए हैं, ये भी नहीं है कहीं जा करके देखना है, गूगल में डाल दो 95 90। अभी आपको इतना लिटरेचर मिलेगा। यहाँ आप लोग आए हैं कि एसी कमरा में बैठेंगे, ट्रेनिंग हो रही है, अच्छा यही रुकने की भी व्यवस्था है क्या? नहीं। अच्छा ये है स्टेटस बैठिए। पूरा हाउस सर एक बार पूछ लें कि लोगों को। आप बताइए फिर 95 क्या है? सर लिंक टू एआरटी जो भी सर फर्स्ट 95 है सर, जो भी HIV पॉजिटिव है रिएक्टिव है उनको एआरटी से लिंक करा। वेरी गुड, शांत रहिए। हाँ आप बताइए फर्स्ट 95। सर प्रथम 95 का जो है HIV को होता है इसका बताओ स्टेटस बताओ। तो फर्स्ट 95 के स्टेटस कैसे बताओ? सर हाथ तुम बताओ क्या फर्स्ट 95? फर्स्ट 95 में यह आता है कि जो भी HRG केसेस है, हाई रिस्क जोन है, वहाँ के जितने भी PL-HIV है, मतलब पेशेंट जो HIV के साथ जी रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो उनको अपना स्टेटस पता होना चाहिए। हाँ बताइए। सर फर्स्ट 95 इनसे ये कहता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पॉपुलेशन है उसका 95% लोगों को पता होना चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है, नेगेटिव है। आई थिंक सर इतना ही है जिसमें अब आप सोच सकते हो कि मैंने आपको पढ़वाया, इतनी मेहनत किया, आप नहीं फेल हैं, मैं फेल हूँ, आप तो पास हैं। लास्ट अक्टूबर से स्टेशन है सर, लगभग 1 साल होने आप नहीं फेल हैं। जब आपको काखा गाघा नहीं बन पता है कि 95 में उसका काखा गाघा है, तो आप शब्द क्या बनाएंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे, पैराग्राफ क्या बनाएंगे, इससे क्या स्टेटस यूपीए वो पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोले। ये अंग्रेजी मत बोलिए, अंग्रेजी बोल के ही तो हम गड़बड़ हो गया है। अपनी मातृभाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा में प्राइड फील करिए। पिज्जा खा के प्राइड नहीं होगा, वो दो खा के जो जिसको हम लोग गरीब भोजन बोलते हैं। तो फर्स्ट 95, सेकंड 95, थर्ड 95, ठीक है, ये समझिए, समझ में आ गया आपको तीनों, किसी को नहीं पता है। फर्स्ट 95 में जितना मैं समझाऊं, हो सकता मैं भी गलत समझाऊं, कि नाको ने एक आंकड़ा दे दिया है क्या कि 1,78,000 हो गया ना कितना? हाँ सर, अभी 94 1,94,000 लोग यूपी में एस्टिमेटेड है। यूपी में इतने लोग क्या है, उनको एड्स है, उनको क्या है, एड्स है। ये संख्या उन्होंने बताया। अब उनको कैसे पता, वो तरीके से साइंस वो फार्मूला निकाल के सर्वे करके उन्होंने, ऐसे कोई अलग टप्पू उन्होंने नहीं बनाया, बाकायदे साइंटिफिक तरीके अपनाए हैं जो नेशनली इंटरनेशनली मान्य है। और उन्होंने हर स्टेट का निकाला। हमारे यहाँ का 1,94,000 ऐसे समथिंग और है कुछ नंबर, ये 1,94,000 है एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, कुछ और है। हाँ लगभग की बात, 1,94,000 है। अब 1,94,000 लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए, ठीक है। 1,94,000 जो वो हैं, वो छिपे हुए हैं, उन तक हमें पहुंचना चाहिए। ऑलरेडी हम लगभग 1,23,000 कितना हम पहुंच चुके हैं। नहीं 1,15 हमारे पास है। 23 डिटेक्ट कर चुके हैं, 1,15 उसमें से आने आती। ठीक है, 1,23 तक हम पहुंच चुके हैं, डिटेक्ट कर चुके हैं। तो 1,94 में से 1,23 घटा दो, तो अभी इतने लोग हमारे पता ही नहीं है, उन तक पहुंचना है, उनको पकड़ना है। अब 95 का मतलब ये हुआ कि 1,94,000 जो लोग हैं उसका 95% निकाल दो। जितना संख्या आता है उतने लोगों तक हमें क्या करना है, उनकी जांच करा करके और क्या करना है, उनको दवाई से जोड़ना है, ठीक है। ये दूसरा 95 आपने चेक तो कर लिया, लेकिन वो दवाई पे नहीं गए कि भाई हम नहीं हल्ला करेंगे, हम मर जाएंगे, जो भी कहते हैं स्टिग्मा है। तो पहला 95 ये है। दूसरा क्या है, जितने लोग वो 95 जो संख्या आई उसका फिर 95 क्या करना है, आरटी सेंटर पे दवाई लेने हैं, ये दूसरा 95, ठीक है। और तीसरा 95 है, जितने वो 95 लोग दवाई ले रहे हैं उनमें से 95 लोगों का को फायदा हो, क्या हो, हाँ वायरल लोड कम होगा तभी तो फायदा होगा।
अब देहाती बात हम क्या कहते हैं, हाँ साहब दवाई खाए तो फायदा हुआ, उसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि वायरल सप्रेस होगा, वायरल लोड कम होगा, हम उसको देहाती भाषा में कहें कि उसको फायदा हो। ये 395 कोई मुझे नहीं बता पाया, मुझे बड़ा अफसोस है और ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसका मतलब अभी तक किया धरा सब बेकार हो गया है और ये अफसोसजनक स्थिति है। हम कितने सिंपल देहाती बिना को अंग्रेजी शब्द लिए अपनी भाषा में बता दिया। सर और यस सर बहाने मत ढूंढो, जो गलती है जब तक आप गलती का एहसास नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। गलती का एहसास करिए, सीखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। हमारे बहुत सारे अधिकारी हमसे कुछ भी कहो, हम अब नहीं सीखेंगे, हम तो बुढ़े हो गए। जिद्दी हैं लोग, जिद कभी काम नहीं आता, जिद आपको ले जाकर के गड्ढे में गिराएगा, कोई कोई मिल जाएगा तोड़ देगा, है ना। तो मेरा